प्रिय बंधुओं, भगवान वासुदेव कृष्ण का अवतार किस प्रकार से कंस की जेल में अवतीर्ण हुए। वासुदेव जी भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप को देख करके आश्चर्यचकित होकर के देखने लगे। उन्हें खिले हुए कमल दल की सी भांति आभा के स्वरूप को चतुर्भुज और वक्ष स्थल में श्री वत्स चिन्ह सहित उत्पन्न हुए देख आनंद अरे वसुदेव जी उनकी स्तुति करने लगे। हे दिव्योत्तम महामति वसुदेव जी ने प्रसाद युक्त वचनों से भगवान की स्तुति कर कंस से भयभीत रहने के कारण इस प्रकार निवेदन किया कि हे देवेश्वर, यद्यपि आप साक्षात परमेश्वर प्रकट हुए हैं, तथापि हे गदाधारी दिव्य स्वरूप का उपसंहार कीजिए। हे देव, ये पता लगते ही कि आप मेरे इस ग्रह में अवतीर्ण हुए हैं, कंस इसी समय मेरा सर्वनाश कर देगा। जो अनंत रूप स्वरूप है और अखिल विश्व रूप है, जो गर्भ में स्थित होकर भी अपने शरीर से संपूर्ण लोकों को धारण करते हैं, तथा जिन्होंने अपनी माया से ही बाल रूप धारण किया है, वे देव हम पर प्रसन्न हो। हे सर्वात्मन, आप अपने इस चतुर्भुज रूप का उपसंहार कीजिए। भगवान, ये राक्षस के अंश से उत्पन्न कंस अरे आपके इस अवतार का वृतांत न जानने पावे। हे देवी, पूर्व जन्म में तूने जो पुत्र की कामना से मुझसे पुत्र रूप से उत्पन्न होने के लिए प्रार्थना की थी, आज मैंने तेरे गर्भ से जन्म लिया है, इससे तेरी वह कामना पूर्ण हो गई। हे मुनिश्रेष्ठ, ऐसा कहकर भगवान तुरंत ही मौन हो गए तथा वसुदेव जी भी उन्हें उस रात्रि में ही लेकर के बाहर निकल पड़े। श्री वसुदेव जी के बाहर जाते समय कारागृह रक्षक और मथुरा के द्वारपाल योग निंद्रा के प्रभाव से अचेत हो गए। उस रात्रि के समय वर्षा करते हुए मेघों की जल राशि को अपने फड़ों से रोक करके श्री शेष जी आनक दुंदुभी के पीछे पीछे चले। भगवान विष्णु को ले जाते हुए वासुदेव जी नाना प्रकार के सैकड़ों भंवरों से भरी हुई अत्यंत गंभीर यमुना जी को घुटनों तक रखकर ही पार कर गए। उन्होंने वहां यमुना जी के तट पर ही कंस को कर देने के लिए आए हुए नंद आदि वृद्ध गोपों को भी देखा। हे मैत्रेय, इसी समय योग निंद्रा के प्रभाव से सब मनुष्यों के मोहित हो जाने पर मोहित हुई यशोदा ने भी उसी कन्या को जन्म दिया। तब अतिशय कांतिमान वासुदेव जी भी उस बालक को सुलाकर और कन्या को लेकर के तुरंत यशोदा जी के शयन गृह से चले गए। जब यशोदा ने जाने पर देखा कि उसके एक नील कमल दल के समान और श्याम वर्ण सुंदर अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ है, तो उसे अत्यंत प्रसन्नता हुई। इधर श्री वासुदेव जी ने कन्या को ले जाकर के अपने महल में देवकी के शयन गृह में सुला दिया और पूर्व तट स्थित हो गए। हे द्विज, तदनंतर बालक के रोने का शब्द सुनकर के कारागृह रक्षक सहसा उठ खड़े हुए और देवकी के संतान उत्पन्न होने का वृतांत कंस को सुना दिया। यह सुनते ही कंस ने तुरंत जाकर के देवकी के रुंधे हुए कंठ से छोड़ छोड़ ऐसा कहकर रोकने पर भी उस बालिका को पकड़ लिया
और उसे एक दुष्ट ने पत्थर की शिला पर अरे पटक दिया। उसके पटकते ही वह आकाश में स्थित हो गई, आकाश मार्ग को चली गई और उसने सहस्त्र युक्त एक महान अष्टभुज रूप धारण कर लिया। साक्षात चतुर्भुज देवी का स्वरूप प्रकट हो गया। तब उसने ऊंचे स्वर से अट्टहास कर किया और कहा कि अरे कंस, तुझे पटकने से तेरा क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ? जो तेरा वध करेगा उसने तो पहले ही जन्म ले लिया है। अरे देवताओं के सर्वस्व वे हरि ही तुम्हारे काल ने में रूप पूर्व जन्म में ही काल थे। अतः ऐसा जानकर तू शीघ्र ही अपने हित कर उपाय कर। ऐसा कहकर वह दिव्य माला और चंदनादि से विभूषित तथा सिद्धगण द्वारा स्तुति की जाती हुई देवी भोजराज कंस के देखते ही देखते आकाश मार्ग को चली गई। तब पराशर जी बोले, कंस ने खिन्न चित्त से प्रलंब और केसी आदि समस्त मुख्य मुख्य असुरों को बुला करके कहा। कंस बोला कि हे प्रलंबन, हे प्रलंब, हे महाबाहो, हे केसी, हे धेनुक, हे पूतने तथा हे अरिष्ट आदि अन्य असुरगण, मेरा वचन सुनो। ये बात प्रसिद्ध हो रही है कि दुरात्मा देवताओं ने मेरे मारने के लिए कोई यत्न किया है, किंतु मैं वीर पुरुष अपने वीर से सताए हुए इन लोगों को कुछ भी नहीं गिनता। अल्पवीर इंद्र अकेले ही घूमने वाले महादेव अथवा छिद्र असावधानता समय ढूंढ करके देते हो वध करने वाले विष्णु के उनका क्या कार्य सिद्ध हो गया? क्या हो सकता है? अरे मेरे महाबल से दलित आदित्यों, अल्पवीर्यों, वसुगणों, अग्नियों अथवा अन्य समस्त देवताओं से भी मेरा क्या अनिष्ट हो सकता है? आप लोगों ने क्या देखा नहीं कि मेरे साथ युद्ध भूमि में आकर देवराज इंद्र वक्ष स्थल में नहीं, अपनी पीठ पर बाणों की बौछार सहता हुआ भाग गया। जिस समय इंद्र ने मेरे राज्य में वर्षा का होना बंद कर दिया था, उस समय क्या मेघों ने मेरे बाणों से बिंध कर ही यथेष्ट जल नहीं बरसाया? अरे हमारे गुरु श्वशुर जरासंध को छोड़कर क्या पृथ्वी के और सभी नृपतिगण मेरे बाहुबल से भयभीत होकर अरे मेरे सामने सिर नहीं झुकाते? हे दैत्य श्रेष्ठगण, देवताओं के प्रति मेरे चित्त में अवज्ञा होती है और हे वीरगण, उन्हें अपने मेरे वध का यत्न करते देखकर तो मुझे हंसी आती है। तदापि हे दैत्येंद्रो, उन दुष्ट और दुरात्माओं के उपकार के लिए मुझे और भी अधिक प्रयत्न करना चाहिए। अतः पृथ्वी में जो कोई यशस्वी और यज्ञ करता हो, उनका देवताओं के अपकार के लिए सर्वथा वध कर देना चाहिए। देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए बालिका ने यह भी कहा है कि वह मेरा भूतपूर्व प्रथम जन्म का काल निश्चय ही है। अतः आजकल पृथ्वी पर उत्पन्न हुए बालकों के विषय में विशेष सावधानी रखनी चाहिए और जिस बालक में विशेष बल का उद्रेक हो उसे यत्न पूर्वक मार डालना चाहिए। असुरों को इस प्रकार आज्ञा दे कंस ने कारागृह में जाकर तुरंत ही वसुदेव और देवकी को बंधन से मुक्त कर दिया। कंस बोला, मैंने अब तक आप दोनों के बालकों की तो वृथा ही हत्या की, मेरा नाश करने के लिए तो कोई और ही बालक उत्पन्न हो गया, परंतु आप लोग इसका कुछ दुख न माने, क्योंकि उन बालकों की
होनहार ऐसी ही थी। आप लोगों के प्रारब्ध दोष से ही उन बालकों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा है। श्री पाराशर जी बोले, हे द्विजश्रेष्ठ, इन्हें इस प्रकार ढांढस बंधा और बंधन से मुक्त करके कंस ने संकित चित्त से अपने अंतःपुर में प्रवेश किया। बोलिए श्री कृष्ण बलदेव की जय। प्रिय बंधु, आपको हमने कृष्ण अवतार की यह कथा श्रवण कराई। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दूसरों को शेयर करें। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।